3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की 2000 रूपए लेने हैं तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये काम। आपको बता दें कि पीएम किसान की किस्त अब उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने आधार की केवाईसी करवा रखा है। ऐसा करने से आपको 2000 रूपए खाते में आ जाएंगे। अगर नहीं कराया है तो घर के पास स्थित जन सेवा केंद्र यानी कि सीएससी में जाकर इसे तुरंत से करवा लें। इसके कराने में कुछ ही मिनट लगेंगे। आपको बता दें कि जिन भी किसानों ने आधार केवाईसी करा रखा है उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए रकम पहुँच रही है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्हें ऐसा कराने के बाद 10 किस्तें मिल चुकी हैं। और जिन भी किसानों ने अपने पंजीकरण के साथ ही केवाईसी अपडेट करवा लिया है उन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फंड जरूर मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गरीबों को अब 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी। मार्च के बाद भी बंद नहीं होगा वितरण। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरण मिल रहा है और इस वितरण को 2024 तक करने की तैयारी चल रही है। ऐसा माना जा रहा था कि होली के बाद मुफ्त राशन को बंद कर दिया जाएगा, पर इसे विस्तार देने की अब तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया था और अब इसे 2024 तक विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की योगी आदित्यनाथ ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बने उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुआ। इसके साथ ही वो प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब किसी भी स्टेशन से पकड़ सकेंगे ट्रेन। आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। IRCTC के नए नियम के मुताबिक अब रेल यात्री मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी अन्य स्टेशन से भी ट्रेन को पकड़ सकेंगे। बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए रेलवे आपसे कोई जुर्माना भी नहीं लेगा। हालांकि बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बदलाव करने होंगे, वरना आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल रेल में यात्रा करने के क्रम में कभी कभी अचानक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ती है। मसलन कि बोर्डिंग स्टेशन यात्री की पहुंच से दूर होने के कारण ट्रेन छूटने का भी डर रहता है। इसलिए यदि ट्रेन यात्री की पहुंच के करीब स्टेशन पर रुकती है तो यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को संशोधित कर सकता है। यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 4 दिनों में तीसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। इस वजह से तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल को लेकर तीसरी बार जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक दिन राहत देने के बाद शुक्रवार को फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपए हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अप्रैल में 15 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। छुट्टी के दिन से होगी महीने की शुरुआत। आपको बता दें कि नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसके पहले यानी कि अप्रैल में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी और श्रीनगर में अप्रैल की शुरुआत 3 दिन की छुट्टी के साथ ही होगी। यहाँ पर 1 से लेकर 3 अप्रैल तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा गुवाहाटी में 14 से 17 अप्रैल तक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को करेंगे छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को तनाव से बचने के देंगे मंत्र। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड सहित दूसरी अहम प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छात्रों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने का मंत्र देते दिखेंगे। और ये चर्चा अब 1 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में होगी। इसमें छात्रों के साथ शिक्षक और अभिभावक भी शामिल होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोविड-19 के खिलाफ गंभीर और जटिल हालात का सामना कर रहा चीन। आए हैं हजारों नए मामले। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड-19 के अब तक के सबसे कठिन दौर का सामना कर रहे चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने
हालात को गंभीर और जटिल बताया है। साथ ही बुजुर्गों में कोविड के प्रसार को लेकर भी अधिकारियों ने चिंता जाहिर कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 1 मार्च से देश में संक्रमण के 56,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इसमें से आधे से अधिक मामले उत्तर पूर्वी जिनिल प्रांत से आए हैं और इनमें बिना लक्षण वाले मामले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हांगकांग के मामले इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में टीकाकरण का आंकड़ा 1,82,00,000 के पार। 12 से 14 साल के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी है पहली डोज। आपको बता दें कि देश में 12 से 14 साल की आयु के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की लगाई गई खुराक 182.55 करोड़ से अधिक हो गई है, यानी कि 1,82,00,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। और आपको बता दें कि देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन को भारत की दो टूक, सीमा पर हालात नहीं सुधरे तो रिश्ते भी नहीं सुधरेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत और चीन के बीच में संबंध सामान्य नहीं है, क्योंकि समझौतों के विपरीत सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद हैं। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को देश की भावना से अवगत कराते हुए कहा कि सीमा पर शांति स्थिर संबंधों के लिए जरूरी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक सीमा पर सैनिक तैनात रहेंगे तब तक संबंध भी सामान्य नहीं होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भयंकर गर्मी की चपेट में है दिल्ली। मार्च के अंत तक 40 तक पहुंचेगा पारा। आपको बता दें कि मार्च के मौसम में ही आसमान से अब गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अभी से ही घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 29 और 30 मार्च तक तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम इमरान खान का अविश्वास प्रस्ताव से सामना, कहा कि नहीं दूंगा इस्तीफा चाहे जो हो जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2018 में सत्ता में आने के बाद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। विपक्षी दलों ने अपने आपसी मतभेदों को दरकिनार करते हुए इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के लिए अब हाथ मिला लिया है और इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि इमरान खान ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन पर हमले को लेकर G7 देशों ने पुतिन को घेरा, कहा कि युद्ध के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। आपको बता दें कि रूस द्वारा यूक्रेन पर जारी आक्रमण को लेकर अमेरिका समेत कई देश पुतिन को घेरने में लगे हुए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में शुक्रवार को G7 देशों की अहम बैठक हुई। G7 देशों के नेताओं ने कहा कि वे बेलारूस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको शासन को यूक्रेन में उनके आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बाइडेन ने पुतिन को दी चेतावनी, कहा कि यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का किया इस्तेमाल तो देंगे जवाब। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध को 1 महीना हो गया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस बीच बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इस चीज का हम करारा जवाब देंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस से गैस आयात को बंद करेगा अमेरिका और यूरोपीय संघ। टास्क फोर्स बनाने की हुई है घोषणा। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के ईंधन पर यूरोप की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी भी रूस से अपना ऊर्जा खरीद में भारी कमी करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार वो जून तक तेल आयात को आधा कर देगा और कोयले का आयात पूरा समाप्त कर देगा। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।